रुझान आ चुका है। पहले चरण में एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। 121 सीटों पर जो वोटिंग हुई, जहां 65% के क्लोज वोटर टर्नआउट देखने को मिला, वहां पहले चरण में एनडीए को बढ़त मिली है। न्यूज 18 इंडिया की तरफ से दिया गया एग्जिट पोल पहले चरण में एनडीए को बढ़त दिखा रहा है, यानी एनडीए इसमें बाजी मारती हुई न्यूज 18 इंडिया के एग्जिट पोल में इस वक्त दिख रही है। पहले चरण को लेकर, फर्स्ट फेज को लेकर, जहां पर 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हुई थी, वहां पर न्यूज 18 इंडिया फर्स्ट फेज में एनडीए को बाजी मारता हुआ दिखा रहा है। और ये पहला हमारे सामने एक अनुमान, एक रुझान सामने आया है। सुपर एग्जिट पोल ओवरऑल जब हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले एग्जिट पोल में न्यूज 18 इंडिया के पहले चरण में एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। एनडीए जो ये कहता रहा कि सरकार हम बना रहे हैं, डबल इंजन की सरकार बनेगी, विकास के रास्ते पर बिहार की जनता ने चुन लिया है हमें, इस तरीके की तमाम बातें एनडीए की तरफ से चुनावी रैली के दौरान ये कही गई। ये कहा गया कि बिहार को हमने बदल दिया। जंगल राज को लेकर विपक्ष पर कई बार सवाल खड़े किए गए। ऐसे में जो पहली तस्वीर उभर कर सामने आ रही है न्यूज 18 इंडिया की, पहले चरण में एनडीए को 60 से 70 सीटों पर बढ़त मिलती हुई पहले चरण में न्यूज 18 इंडिया की तरफ से इस वक्त दिखाई जा रही है। 60 से 70 सीटों पर बढ़त, इसके मायने भी हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक एक करके ये एग्जिट पोल सामने आते जा रहे हैं। और जब इसका एवरेज सुपर एग्जिट पोल के जरिए हम निकालेंगे तो ये तस्वीर साफ होगी कि बिहार में संभावित 14 तारीख को होने क्या वाला है। यानी 14 तारीख को बिहार की कुर्सी पर काबिज कौन होगा, एनडीए वर्सेस महागठबंधन के इस मुकाबले के बीच में। लेकिन पहली बाजी पहले चरण में एनडीए को 60 से 70 सीटों पर और पहले चरण में महागठबंधन को 45 से 55 सीटों पर बढ़त मिलती हुई पहले चरण में दिख रही है न्यूज 18 इंडिया के एग्जिट पोल में। यानी एनडीए 60 से 70 सीटों पर बढ़त के साथ, महागठबंधन 45 से 55 सीटों पर बढ़त के साथ इस वक्त पहले चरण को लेकर, फर्स्ट फेज ऑफ वोटिंग को लेकर, जहां पर 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हुई थी और क्लोज टू 65% वोटर टर्नआउट देखने को मिला था, उसकी एक तस्वीर उभर कर न्यूज 18 इंडिया के इस एग्जिट पोल में फिलहाल दिख रही है। रैलियों का मीटर अगर आप देखेंगे तो ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार पहले चरण में भी हमने देखा। बयानों का सिलसिला लगातार देखने को मिला। बहुत सारे बयान जो कि सुर्खियों का विषय भी बने, हेडलाइंस बनते हुए नजर आए। विपक्ष पर हमलावर एनडीए नजर आया तो विपक्ष की तरफ से एनडीए से उनके 20 साल का हिसाब किताब भी पूछा गया। जनता के मन में, वोटर के मन में घर करने की कोशिश, सारी कवायतें की गई। और देखिए इसी बीच में मैट्राइज आज की तरफ से जो अभी एग्जिट पोल बिहार को लेकर देखने को मिल रहा है, मैट्राइज एनडीए 147 से 167, महागठबंधन जो इस वक्त दिखा रहा है महागठबंधन को लेकर 70 से 90 और अन्य के पास 0 से 5। ये मेट्राइज का इस वक्त का एग्जिट पोल आपके सामने है। अब देखिए मेट्राइज और आईएएनएस का जो एग्जिट पोल है, तस्वीर आपके सामने रख रही हूं। एनडीए 147 से 167 सीटें, महागठबंधन 70 से 90 सीटें और अन्य के पास 0 से 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और ये मेट्राइज आईएएनएस का एग्जिट पोल इस वक्त आपके सामने है। यानी मेट्राइज की तरफ से जो माइग्रेंट वोटर्स से लेके जाति आधारित वोटिंग पैटर्न को नोट किया गया, जो साइलेंट वोटर्स थे, क्योंकि बिहार में एक बड़ा वर्ग है जो साइलेंट वोटर्स के तौर पर कैटेगराइज किया जाता है, और उनसे जब सर्वे किया गया, जो उभर कर बातें सामने आई वो इन आंकड़ों के जरिए आपके सामने है। और महिला वोटर्स, क्योंकि बढ़ चढ़कर महिलाओं की तरफ से इस बार वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी उनकी तरफ से देखने को मिली, उनका योगदान देखने को मिला। जिस तरीके से पोलिंग बूथ्स पर महिलाओं की कतारें लगती हुई नजर आई, और ये जो आधी आबादी है इसको साधने की कोशिश न सिर्फ महागठबंधन बल्कि एनडीए की तरफ से की गई। एनडीए ने केंद्रीय योजनाओं का भी जिक्र चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान किया। बिहार में कैसे लखपति दीदी से लेके महिलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, इस बात का जिक्र किया गया। और देखिए इसी के साथ मेट्राइज आईएएनएस के साथ जहां पीपल्स पल्स 133 से 159 सीटें एनडीए को देता हुआ नजर आ रहा है, तो महागठबंधन के पास 75 से 101 सीटें जा रही हैं। यहां पर अन्य का आंकड़ा थोड़ा पीपल्स पल्स ने बढ़ाया है, यानी 2 से 8 सीटें जा रही हैं। और इन अन्य में वो तमाम छोटे छोटे दल शामिल हैं जिन्होंने बिहार की सियासत को बदलने की एक कोशिश इस बार के चुनाव में की है।
अपनी जगह को मजबूत करने की कोशिश की है। पीपल्स पल्स 2 से 8 सीटें अन्य को दे रहा है, लेकिन एनडीए एक बार फिर से पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल में लीड करता हुआ 133 से 159 सीटें, महागठबंधन 75 से 101 सीटें और मैट्राइज आईएनएस का जो एग्जिट पोल है वो 147 से 167 सीटें दे रहा है। यानी मैट्राइज का भी नंबर अप है, पीपल पल्स का नीचे है एनडीए का, लेकिन दोनों ही बढ़त दिखा रहे हैं एनडीए को। यानी नीतीश और साथ में मोदी की जोड़ी इन आंकड़ों में कमाल करती हुई दिख रही है। और महागठबंधन में जहां तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर, साथ ही मुकेश सहनी डिप्टी सीएम के चेहरे के तौर पर, युवा वर्ग की बात करते हुए, बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए अभी दूसरे नंबर पर दिख रहे हैं। अब भारत 24 पर देखिए सुपर एग्जिट पोल का सर्वे क्या कहता है। एनडीए को 147 सीटों से ज्यादा की बढ़त और महागठबंधन को 70 से 90 सीटें, मैट्राइज और ओटीएच को, अदर्स को माफी चाहूंगी, मैट्राइज की तरफ से जो अन्य हैं उनको जो सीटें इस वक्त दिख रही हैं वो भी आपको नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। ये सुपर एग्जिट पोल का सर्वे क्या है, 147 से 167 सीटों पर बढ़त एनडीए को, महागठबंधन को 70 से 90 और अन्य के पास 0 से 5 इस वक्त। अब देखिए तीसरा, चाणक्य स्ट्रैटेजी का भी एग्जिट पोल इस वक्त आपके सामने है। चाणक्य स्ट्रैटेजी किसको बढ़त दिखा रहा है, यह भी बड़ा दिलचस्प होने वाला है। मैट्राइज तो एनडीए को बढ़त दे ही रहा है, महागठबंधन को 70 से 90 सीटों का अनुमान दे रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए आपसे थोड़ी देर में न चाणक्य स्ट्रैटेजी बल्कि दैनिक भास्कर के भी आपको नंबर्स दिखाऊंगी। पीपल्स पल्स क्या बता रहा है वो भी धीमे धीमे सामने आने लगा है। भारत 24 पर आपको सुपर एग्जिट पोल के नंबर्स बड़ा इंट्रीग करेंगे, इंटरेस्टिंग लगेंगे। देखिए मैट्राइज 147 से 167 सीट के साथ एनडीए को बढ़त दे रहा है, दैनिक भास्कर 145 से 160 सीटों के साथ एनडीए को बढ़त दे रहा है। इसके साथ ही पीपल्स पल्स जो कि 133 से 159 सीटों के साथ एनडीए को बढ़त दे रहा है, महागठबंधन को 75 से 101 और ये सुपर एग्जिट पोल इस वक्त क्लब करते हैं चाणक्य स्ट्रैटेजी 128 से 134 सीटों पर, एनडीए को बढ़त 102 से 108 सीटें, महागठबंधन और अन्य के पास यहां चाणक्य स्ट्रैटेजी ज्यादा सीटें दे रहा है एज कंपेयर टू पीपल्स पल्स और मैट्राइज की तरफ से 5 से 9 सीटें चाणक्य स्ट्रैटेजी इस वक्त दे रहा है अन्य को भी। ये अन्य बड़े गेम चेंजर हैं और इनका जो नंबर होगा वो बड़ी भूमिका निभाने में भी सक्षम रहता है। लेकिन तीनों ही एग्जिट पोल में इस वक्त एनडीए को बढ़त मिल रही है। जो सबसे मैक्सिमम नंबर गया है सीटों का वो मैट्राइज का गया है, उसके बाद सेकंड नंबर पर पीपल्स पल्स जो कि 159 तक सीटें 133 से 159 एनडीए को दे रहा है और चाणक्य स्ट्रैटेजी 128 से 134 सीटें एनडीए को। महागठबंधन की बात कर लेते हैं, मैट्राइज की तरफ से 70 से 90, पीपल्स पल्स की तरफ से 75 से 101 सीटों पर बढ़त महागठबंधन को। तेजस्वी के चेहरे पर ये सीटें जाती हुई एग्जिट पोल में दिख रही हैं और चाणक्य स्ट्रैटेजी की तरफ से 102 से 108 सीटें महागठबंधन के खाते में, अन्य के पास मैट्राइज 0 से 5, पीपल पल्स 2 से 8, चाणक्य स्ट्रैटेजी 5 से 9 इस वक्त दे रहा है। और देखिए एक बार इसकी एक लाजवाब पिक्चर आपके सामने रखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये लाजवाब पिक्चर क्योंकि सुपर एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है 147 से 167। ऐसा क्या कमाल हुआ कि वहां की जनता इस वक्त की सरकार को रिपीट करने के मूड में इस बढ़त के साथ जनता का मूड दिखा रही है नंबर्स में। वहीं दूसरी तरफ बाकी सर्वेस भी ये क्लियर दिखाते हैं कि एनडीए को बढ़त मिल रही है और महागठबंधन दूसरे नंबर पर है। तमाम एग्जिट पोल्स में महागठबंधन को फिलहाल दूसरे नंबर पर रखा गया है। बाकी जब एग्जिट पोल आएंगे तो क्या ये बाजी पलटती है ये भी देखना होगा। और इसी बीच में चौथे नंबर के भी आंकड़े आ चुके हैं, यानी कि एक और इस वक्त जेवीसी पोल्स आपके सामने है। जेवीसी पोल्स भी एनडीए को ही बढ़त दे रहा है, 135 से 150 सीटें एनडीए के पास, महागठबंधन के पास 88 से 103 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और अन्य के पास 3 से 6 सीटें। यानी अब आपके पास 4 एग्जिट पोल है, एक तरफ मैट्राइज का एग्जिट पोल, पीपल्स पल्स का एग्जिट पोल, चाणक्य स्ट्रैटेजी का एग्जिट पोल और जेवीसी पोल्स भी आपके सामने है। और कई फैक्टर्स को रीड करते हुए एग्जिट पोल के ये आंकड़े सामने आए हैं जहां पर एनडीए को बढ़त देते हुए ये तमाम
सर्वेज इस वक्त दिख रहे हैं और महागठबंधन दूसरे नंबर पर आपको नजर आ रहा है। एक बार फिर से एनडीए के आंकड़े पढ़ना चाहूंगी। मेट्राइज 147 से 167, पीपल्स पल्स 133 से 159, चाणक्य स्ट्रैटेजी 128 से 134, जेवीसी पोल्स 135 से 150 सीटें एनडीए को दे रहा है। मेट्राइज 70 से 90 सीटें महागठबंधन को, पीपल्स पल्स 75 से 101 सीटें महागठबंधन को, चाणक्य स्ट्रैटेजी 102 से 108 सीटें, जेवीसी पोल्स 88 से 103 सीटें महागठबंधन के खाते में दे रहा है। और अन्य का आंकड़ा भी आपके सामने है। नीतीश का चेहरा बड़ा महत्वपूर्ण बिहार की इस लड़ाई में, लेकिन इस बार तेजस्वी की तरफ से भी ग्राउंड पर उतरकर, जमीन पर उतरकर वोटर्स के मन में घर करने की कोशिश की गई है। लेकिन अभी तक के जो नंबर सामने आ रहे हैं, जो सीटों का एलोकेशन अभी तक के सुपर एग्जिट पोल में दिख रहा है, उसमें एनडीए को क्लियर बढ़त बनती हुई दिख रही है। चाणक्य स्ट्रैटेजी जहां एनडीए को 128 से 134 सीटें दे रहा है, महागठबंधन को 102 से 105 सीटें और साथ ही अन्य के पास 5 से 9 सीटें चाणक्य स्ट्रैटेजी की तरफ से दी जा रही हैं। और भारत 24 पर यह सुपर एग्जिट पोल का सर्वे चाणक्य स्ट्रैटेजी के नंबर्स हैं। बाकी सर्वेस के अकॉर्डिंग भी एनडीए को बढ़त मिलती हुई इस वक्त दिख रही है। जबरदस्त जहां पर मतदान पहले चरण से लेके दूसरे चरण में देखने को मिला है। अब इसमें दोनों फैक्टर्स की बात की जा सकती है। एक तरफ जहां पर बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज होता है, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि वो एंटी इनकम्बेंसी की वजह से है, लेकिन बार बार कुछ पिछले समय में जैसी तस्वीर उभर कर सामने आई है, बढ़ा हुआ परसेंटेज उस एंटी इनकम्बेंसी से प्रो इनकम्बेंसी में बदला है। क्या इस बार भी वैसी ही तस्वीर है? क्योंकि एनडीए को बढ़त एग्जिट पोल में मिलती हुई फिलहाल नजर आ रही है। 4 एग्जिट पोल के आंकड़े हमने आपके सामने रखे हैं, जिसमें चाणक्य स्ट्रैटेजीज है, जेवीसी पोल्स है, मेट्राइज के आंकड़े भी हैं और इसके साथ ही बाकी नंबर्स जो कि एनडीए को मजबूत स्थिति में इस वक्त दिखा रहे हैं। और महागठबंधन दूसरे नंबर पर दिख रहा है, यानी कि एक तरफ जहां पर तेजस्वी, उनकी पार्टी आरजेडी, जहां पर वीएचपी मुकेश सहनी की पार्टी और तीसरी कांग्रेस, साथ साथ महागठबंधन आप याद करिए कि इस अलायंस को फॉर्म करने की जो कोशिश हुई थी वो बिहार की धरती से हुई थी। और आज यही महागठबंधन साथ जिस तरीके से चुनाव लड़ते हुए बिहार में दिखाई दिया और बिहार में जो नतीजे आएंगे वो महागठबंधन की एकता एकजुटता को लेकर कई संकेत देता हुआ भी नजर आएगा। लेकिन अभी तक के नंबर्स में महागठबंधन दूसरे नंबर पर है और सारे के सारे पोल्स, सारे के सारे सर्वेज एनडीए को बढ़त दे रहे हैं। मेट्राइज एनडीए को जहां 147 से 167 सीटें दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन को 70 से 90 सीटें, अन्य के पास 5। तो देखिए मेट्राइज, पीपल्स पल्स, चाणक्य स्ट्रैटेजी और जेवीसी पोल्स के ये नंबर्स इस वक्त आपके सामने हैं। ये सुपर एग्जिट पोल अपने आप में एनडीए के लिए खुशखबरी हालांकि लेकर आ रहा है, लेकिन फिर एक बार कहते हुए कि ये है अनुमानित आंकड़े और ये असली देखने को मिलेंगे 14 नवंबर को, जब बिहार की तस्वीर साफ होगी, बिहार की जनता ने किसे चुना है। लेकिन काफी हद तक जनता का मूड जरूर ये नंबर्स रिफ्लेक्ट करते हैं, ये संभावित आंकड़े रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसमें एनडीए को बढ़त। अब देखिए एक और इसमें हमने सर्वे जोड़ा है पीपल्स इनसाइट का। पीपल्स इनसाइट भी दिल खोलकर एनडीए के साथ, यानी नंबर्स के जरिए जनता के मूड आधारित एनडीए के साथ पीपल्स इनसाइट है। 133 से 148 सीटें एनडीए के पास, 87 से 102 सीटें महागठबंधन के पास और 3 से 6 सीटें अन्य के पास जाती हुई पीपल्स इनसाइट के इस सर्वे में दिख रही हैं। जो मैक्सिमम सीट देखिए अभी तक एनडीए के पास 167 गई है, वो मेट्राइज की तरफ से गई है। दूसरे नंबर पर 159 मैक्सिमम सीट पीपल्स पल्स ने एनडीए को दी है। तीसरे नंबर पर 150 सीटें जेवीसी पोल्स ने दी है। चौथे नंबर पर 148 सीटें पीपल्स इनसाइट की तरफ से। पांचवें नंबर पर मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स एनडीए के पास 134 गई हैं। तो ये चाणक्य स्ट्रैटेजी की तरफ से दी गई हैं। महागठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें महागठबंधन के पास जो जा रही है वो 108 है, यानी चाणक्य स्ट्रैटेजी की तरफ से। फिर उसके बाद 103 है जेवीसी पोल्स के थ्रू, फिर 102 है पीपल्स इनसाइट की तरफ से, फिर 101 मैक्सिमम सीटें पीपल्स पल्स की तरफ से और फिर 90 सीटें मेट्राइज की तरफ से। और अन्य में सबसे ज्यादा बढ़त
चाणक्य स्ट्रैटेजी ने अन्य को दी है, यानी 9 सीटों के साथ, फिर उसके बाद पीपल्स पल्स 8 सीटों के साथ, फिर उसके साथ जेवीसी पोल्स 6, पीपल्स इनसाइड 6 और 5 सीटें मैक्सिमम मेट्राइज की तरफ से अन्य को दी गई हैं। ये मैंने आपको बढ़ते हुए आंकड़ों की तरफ जिस तरीके से सबसे ज्यादा सीटें दी गई हैं, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ये एक तस्वीर उभरकर फिलहाल सुपर एग्जिट पोल की भारत 24 पर आपको नजर आ रही है। एनडीए महागठबंधन अन्य के खातों में, लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत है और नंबर्स आना बाकी हैं और सीटें किसके पास कितनी जाने वाली हैं, कौन सी पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आएगी, एक एक करके तस्वीर उभरने लगेगी और उस तस्वीर का जब एवरेज निकलेगा, उन नंबर्स का जब एवरेज निकलेगा तो काफी हद तक एक अनुमानित बिहार के नतीजे की तस्वीर सबके सामने होगी। यह भी याद रखना होगा कि इस सुपर एग्जिट पोल में जो सीटें दिखाई जाती हैं वो जनता के मूड को समझ के, सर्वे करके, जनता से बात करके, लेकिन फिर साथ साथ साइलेंट वोटर्स का भी जिक्र करना जरूरी होता है। वो वोटर्स जो ये नहीं बताते कि वो किसके साथ है, ना वोट देने से पहले ना वोट देने के बाद, और ऐसे साइलेंट वोटर्स कई बार बड़ा खेला भी करते हैं। लेकिन जो सर्वे में और जो लोगों से बातचीत करते हुए तस्वीर उभरकर सामने आ रही है वो एनडीए को एक बहुत मजबूत स्थिति में इस वक्त दिखा रही है। 5 एजेंसीज का सर्वे, उनके नंबर्स, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें, वो आपके सामने है, लेकिन एक एक करके ये टाली चेंज भी होती जाएगी, एड ऑन्स होंगे और फिर जो एवरेज निकलेगा वो बिहार के नतीजों की एक अनुमानित तस्वीर आपके सामने रखेगा। आज दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ, जबरदस्त वोटिंग देखने को मिली, जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। तो देखिए, आइए फिर से एक बार आपके सामने आंकड़े रख देती हूं और किस तरीके से दौड़ में अव्वल आने की कोशिश करते हुए वो चेहरे जिन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान सारी ताकत झोंक दी थी। सबसे पहले जो आपको इस वक्त मैं दिखा रही हूं सर्वे, उसमें आपको एनडीए की बढ़त दिखती हुई नजर आएगी। मेट्राइज की तरफ से जो आंकड़े दिए गए 147 से 167, यानी तेज दौड़ में कौन रहे? नीतीश बाबू दौड़ रहे हैं। महागठबंधन 60 से 70, यानी तेजस्वी बाबू। फिर तीसरे नंबर पर अन्य आते हैं। ये है मेट्राइज के आंकड़े जो अभी तक के सामने आए। फिर उसके बाद जो दूसरा नंबर इसके बाद हम आपको दिखाएंगे, पीपल्स पल्स। अब दौड़ है, कोई तेज दौड़ता है, कोई धीरे दौड़ता है, लेकिन अंत में जीतेगा कौन? असली तस्वीर तो वही होती है। पीपल्स पल्स के आंकड़े इसके बाद सामने रखेंगे, लेकिन मेट्राइज आईएनएस की तरफ से एनडीए को बढ़त 147 से 167 सीटों के साथ दे दी गई है। महागठबंधन 70 से 90 और अन्य के पास 0 से 5 नंबर्स जाते हुए, 5 सीटें जाते हुए इस वक्त नजर आ रही हैं। ओवरऑल एवरेज बिहार की एक अनुमानित तस्वीर आपको नजर आएगा, लेकिन रियल पिक्चर 14 तारीख को आपके सामने होगी, यानी बिहार में बनेगी किसकी सरकार ये पता चलेगा 14 नवंबर को, नतीजों वाले दिन। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े कहीं पर खुशी और कहीं पर गम जरूर लेकर आते हैं और ये आंकड़े अनुमानित होते हैं जनता के मूड को भांपने के साथ। अब अभी तो ये नंबर्स यही बताते हैं कि जनता का मूड एनडीए के साथ, महागठबंधन पीछे छूटता हुआ और अन्य भी बहुत ज्यादा कमाल करते हुए दिख नहीं रहे हैं। लेकिन अभी बाकी एजेंसीज का सर्वे भी सामने आना बाकी है। मेट्राइज आईएनएस, पीपल्स पल्स, दैनिक भास्कर के नंबर्स आपको बताती हूँ। दैनिक भास्कर इसमें जरूर अभी जुड़ा है। देखिए, दैनिक भास्कर 145 से 160 सीटें एनडीए को इस वक्त दे रहा है। 73 से 91 सीट, 91 सीटें महागठबंधन के पास जा रही है दैनिक भास्कर के इस पोल में, और 5 से 10 सीटें अन्य के पास जा रही हैं। हालांकि अगर आप पिछले एग्जिट पोल की बात करेंगे तो दैनिक भास्कर का जो एग्जिट पोल था वो बहुत क्लोज टू रिजल्ट्स, नतीजों के बहुत करीब वो जरूर देखने को मिला था। तो देखिए, जो तस्वीर उभरकर दैनिक भास्कर की भी दिखती है उसमें भी एनडीए को ही बढ़त मिलती हुई दिखाई गई है। महागठबंधन 73 से 91 सीटों पर सिमटता हुआ। हालांकि तेजस्वी ने तो इस बात का भी ऐलान कर दिया कि वो शपथ ग्रहण कब करेंगे, ये भी बता दिया कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे, और बिहार में बदलाव की बात उनकी तरफ से बार बार की गई। ये कहा गया कि अभी तक की सरकार ने बेरोजगारी को लेकर क्या किया, पलायन को क्यों नहीं रोका। फिर कांग्रेस ने यह भी सवाल पूछा कि भाई एनडीए को क्या महागठबंधन का ही जंगल राज दिखता है।
ऐसी बहुत सारी बातें चुनाव प्रचार के दौरान की गई और ऐसे कई बयानवीर भी नजर आए, बहुत सारे बयानों की झड़ी लगी। लेकिन इन सब चुनाव प्रचार और कही गई बातों के बीच में नतीजों का दिन बड़ा अहम होता है। तो आइए एक बार फिर से जरा एक दौड़ की तरफ आपको लेकर चलते हैं। और इस दौड़ में कोशिश तो बहुत की गई है तेज दौड़ने की, लेकिन 14 तारीख के नजदीक कौन पहुंचा है, यानी नतीजों में और सरकार बनाने के करीब कौन पहुंचा है, वो मेट्राइज आईएनएस के आंकड़े एनडीए के पक्ष में नीतीश बाबू के चेहरे की तरफ जाते हुए देखिए नजर आ रहे हैं।